सुग्राम नाम का गांव था। वहाँ भवदत्त और भवदेव नाम के दो भाई रहते थे। भवदत्त बड़ा था और भवदेव छोटा। बड़े भाई ने आचार्य सुस्थित के पास मुनिव्रत ले लिया। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष के लगभग होगी। यौवन प्रस्फुटित हो रहा था, हृदय में उत्साह था, उमंगे थी, मंसूबे थे और यौवन की अभिलाषाएं भी थी। किंतु भवदत्त ने उनके प्रवाह को बदल दिया। उन्हें सांसारिक भोगों से हटाकर त्याग की ओर लगा दिया। वह भोगी के स्थान पर योगी बन गया। विलासिता का स्थान कठोर संयम ने ले लिया। आचार्य सुस्थित विचरते हुए एक बार देवपुर पहुँचे। देवल वहाँ से 2 कोस था। धर्मप्रिय अंगार के कुटुंबी इसी जगह रहते थे। उनका छोटा भाई पवन कुमार भी वहीं रहता था। भाई से स्वाभाविक स्नेह था। आचार्य की अनुमति लेकर वे एक बहुश्रुत साधु के साथ देवल पहुँचे। पवन कुमार के विवाह की तैयारियां हो रही थी। सारे कुटुंबी उसमें लगे हुए थे। चारों तरफ दौड़ धूप मची थी। एक और मिठाइयां बन रही थी, दूसरी ओर मंडप तैयार हो रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी, हर्ष के फव्वारे छूट रहे थे। पवन अपने विवाहित जीवन की मधुर कल्पना से मन ही मन खुश हो रहा था। शैल बाला आएगी, वह कैसी सुंदर है, उसका स्वागत कैसे करना होगा, पहले उसके सामने कैसे वस्त्र पहनकर जाना चाहिए, प्रथम मिलन के समय वार्तालाप कैसे आरंभ किया जाएगा, कहीं कोई भूल न हो जाए और वह मुझे मूर्ख समझने लगे। पवन के मस्तिष्क को इन्हीं विचारों ने घेर रखा था। बड़े भाई के आने का समाचार पहुंचा तो वह दुविधा में पड़ गया। भला यह भी कोई उनके आने का समय है? मैं विवाह की खुशियां मना रहा हूँ और वे त्याग का उपदेश देने आए हैं। क्या वे किसी और समय नहीं आ सकते थे? क्या वे मेरे रंग में भंग डालना चाहते हैं? स्वयं दीक्षा ले ली तो उनकी मर्जी। उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा किया है। मुझे जबरदस्ती क्यों घसीटना चाहते हैं? मुझे सुख क्यों नहीं भोगने देते? फिर भी बड़े भाई है, अपमान करना तो उचित नहीं है। फिर विवाह की स्मृतियाँ आई। यदि उन्होंने त्याग का उपदेश प्रारंभ कर दिया तो मैं इस समय उनका उपदेश नहीं सुनना चाहता। अपने इस माधुर्य में कटुता नहीं मिलाना चाहता। मैं अभी स्वस्थ हूँ, मीठा शरबत पी रहा हूँ, जी भरकर पीऊंगा। वे नीम खाने को कहेंगे, चिरायता पीने को कहेंगे तो मैं क्यों खाऊं और क्यों पीऊं? पवन काफी देर तक उधेड़-बुन में पड़ा रहा। एक झोंका इधर से आता तो दूसरा उधर से। अंत में यही निश्चय किया कि इस समय नहीं मिलना ही ठीक रहेगा। उसने मिलने से इनकार कर दिया। धर्मप्रिय को दीक्षा लिए 12 वर्ष हो गए थे। उस समय पवन 10 वर्ष का था। चंचल था, मीठा बोलता था, बहुत सुंदर था। उसे देखकर धर्मप्रिय की आंखों में आंसू छलछला आए थे। वह भी भाई भाई कहकर रो पड़ा था। उसका वह रुदन एवं आंसुओं से भरा मुख धर्मप्रिय को अभी तक याद था। माता, पिता तथा दूसरे सभी बंधुओं से नाता तोड़ देने पर भी छोटे भाई का मुंह हृदय के एक कोने में छिपा था। देवपुर आते ही पुरानी स्मृतियां नवीन हो गई। भाई का मुंह जागृत हो उठा। वे अपने को न रोक सके और मिलने चल पड़े, परंतु पवन कुमार से नहीं मिलने का उत्तर पाकर वे स्तब्ध रह गए। क्या संसार इतना कठोर हो सकता है? क्या वही भाई इस प्रकार जवाब दे सकता है? उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हुआ, किंतु बात ठीक थी। उनके न चाहने से वह अन्यथा नहीं हो सकती थी। मुनि उन्हीं पैरों वापिस लौट गए। मुंह की गांठ आघात पाकर खुल गई। धर्मप्रिय अंगार ने आकर सारी बात आचार्य को सुनाई और आचार्य ने संसार के स्वभाव का वर्णन करते हुए शिष्यों को समझाया। वही भवदत्त भी बैठे थे। उन्होंने मन में सोचा, क्या सभी भाई ऐसे होते हैं? मेरा भाई तो ऐसा नहीं है। क्या मैं भी परीक्षा करूं? कुछ दिनों बाद आचार्य सुस्थित विचरते हुए धर्मग्राम पहुँचे। यह स्थान सुग्राम से 3 कोस था। भवदत्त गुरु से पूछकर भाई से मिलने चले। भवदेव का विवाह महोत्सव संपन्न हुए अभी 1 सप्ताह से अधिक न हुआ था। दूर के संबंधी चले गए थे, निकट के वहीं थे। नित्य प्रति उत्सव मनाए जा रहे थे। मित्र मंडली भवदेव को घेरे रहती। कभी जल विहार का कार्यक्रम बनता तो कभी वन विहार का। हंसी खुशी तथा आमोद प्रमोद में न आए दिन का पता चलता, न गए का। विवाह के पश्चात होने वाली रस्में अभी पूरी न हुई थी। गांव की युवतियों ने विशेषतया जो भवदेव को अपना देवर मानती थी और जो किसी प्रकार भाभी कहला सकती थी, उसे तमाशा बना रखा था। उसके साथ वधु को बांधकर वे कभी कहीं ले जाते तो कभी कहीं।
दूसरा समय होता तो वो किसी की न मानती, सबको बुरी तरह छकाता, किंतु अब पालतू बंदर के समान उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। वे कहती उठ तो उठ जाता, वे कहती बैठ तो बैठ जाता। स्त्री जाति को अपनी इस कुशलता पर गर्व हो रहा था कि उसने पुरुष नाम के उच्छृंखल प्राणी को किस प्रकार वश में कर लिया है। भवदेव उनकी सब आज्ञाओं को वरदान मान रहा था। जिस समय भवदत्त मुनि सुग्राम पहुँचे, भवदेव पत्नी को आभूषण पहनाने की रस्म पूरी कर रहा था। चारों तरफ युवतियों ने घेर रखा था, मधुर परिहास हो रहे थे, साथ में कटाक्ष भी। भवदेव पत्नी को आभूषण पहन रहा था। उत्सुकता के कारण कभी कभी आंख उठाकर देखता, किंतु फिर नीची कर लेता। वधु नागिला परम सुंदरी थी, उसके नील धवल विशाल लोचन स्नेह की वृष्टि कर रहे थे। स्मृत ओठों से बाहर निकलना चाहता था, आंखें कुछ देखना चाहती थी पर उठती न थी, होंठ कुछ बोलना चाहते थे किंतु थिरक कर रह जाते थे। लज्जा, हर्ष, नम्रता, उद्वेग, संभ्रम आदि बहुत से भाव मुख पर खेल रहे थे। भवदेव ने अंगूठी पहनाई, राग रंजित नखों वाली सीधी तथा लंबी उंगलियों को देखा, कंगन पहनाए, कोमल बाहु पर आंखें गई, गले में हार डाला, छाती पर दृष्टि जम गई। इतने में सूचना मिली भवदत्त मुनि आए हैं और छोटे भाई से मिलना चाहते हैं। भवदेव उठ खड़ा हुआ, अलंकारों की रस्म जहाँ थी वही रह गई। भाभियों ने रोका, देवर जी एक कंठा तो और पहना जाओ। बड़ी उम्र वाली महिलाओं ने कहा, इस प्रकार बीच में छोड़ने से अपशकुन होता है, किंतु उसने किसी की न सुनी। अभी आता हूँ कहता हुआ वो सब कुछ बीच में छोड़कर चला गया। भाई के दर्शन किए, आंखों में आंसू छलछला आए। भवदत्त भी मोह के वेग को न रोक सके। दोनों भाई एक दूसरे को आंखों से पीने लगे। भवदेव उन्हें भोजन के लिए कैसे कहे, आखिर तो वे मुनि थे। वह पात्र भरने के लिए घी की हंडिया उठा लाया, किंतु मुनि का पात्र पहले से भरा हुआ था। कुटुंबियों ने उनका हृदय से स्वागत किया था। कुछ देर इधर उधर की बातें करके मुनि ने चलने की इच्छा प्रकट की। गांव के लोग पहुंचाने के लिए साथ हो लिए। भवदेव भी घी की हंडिया कंधे पर रखे उनके साथ चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचाकर गांव के लोग लौट आए, किंतु भवदेव न लौटा। वो सोच रहा था, बड़ा भाई जब तक अपने आप लौट जाने के लिए न कहे तब तक कैसे लौटूं। मुनि चलते चलते उपाश्रय में पहुंच गए। दूसरे मुनियों ने जान लिया साथ में भाई ही होगा। एक ने हंसी में कहा, क्या आपने छोटे भाई को दीक्षा दिलाने के लिए लाए हो? भवदत्त ने हंसी में ही उत्तर दिया, हाँ। भवदेव ने बड़े भाई की हाँ को ना करना उनका अपमान समझा। उसने उसी समय हाँ को सत्य सिद्ध कर दिया और वह वापस न लौटा। जय आनंद।